फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। सो आज हम अपने डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स का सेकंड पार्ट की बात डिस्कस करने जाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है, राइट। सो आज हम समझेंगे कि डिजिटली मार्केटिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं और ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। और दोनों में से कौन सा आपके बिजनेस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, सो जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन का, वो मेरे आई बटन पे जाके देख सकता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ओके, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, राइट। तो एक बार मैं और डिस्क्राइब करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग करने का वो तरीका है जहां पे आप डिजिटली अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो, अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, राइट। जैसे ही ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप ट्रेडिशनल मेथड से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, अपने सर्विस या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। लाइक जैसे पेपर ऐड हुआ, होर्डिंग्स हुआ, एफएम ऐड हुआ, राइट। ये एक आपके होते हैं जो ट्रेडिशनल ऐड के मेथड्स हैं। ओके, इसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सो अब हम समझेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी मार्केटिंग आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल। मार्केटिंग का जो मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो वे हैं प्रमोट करने के, वो आप जानते हैं टेलीविजन हुआ, टेलीफोन्स हुए, डोर टू डोर हुआ, स्पॉन्सरशिप हुआ, बैनर ऐड हुआ, ब्रॉडकास्ट हुए, राइट। ये कुछ मेथड्स हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। और अपोजिट हम बात करें डिजिटली की, तो डिजिटल के जो मेथड्स हैं वो आप जानते हैं एसईएम हुआ, एसएमएम हुआ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ। इस तरीके से ये जो होता है प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग का वे होता है। तो आप खुद सोचिए, जब आप भी खुद बैनर पे देखते हैं तो आप ध्यान नहीं देते हैं, राइट। आप ब्रॉडकास्ट, अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसको रीड करके छोड़ देते हैं, राइट। आप उसको कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। अगर आपके पास डोर टू डोर आ रहा है तो आप डोर टू डोर वाले को भी इतना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, राइट। या कहीं किसी ने स्पॉन्सरशिप करी किसी शो में तो आप एक बार हाँ उसका नाम देख लेते हैं, बट आप जरूरी नहीं उसकी सर्विस या उसकी प्रोडक्ट लो। ओके, सो ये डिपेंड करता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग कितनी इफेक्टिव है आपके लिए, आपको खुद समझ में आता है, राइट। और डिजिटल की बात करो तो डिजिटल इसीलिए इफेक्टिव हो रहा है क्योंकि डिजिटली आप सोशल मीडिया के थ्रू, सर्च इंजन के थ्रू लोगों के माइंड में जो है वो आप ब्रांड हैमरिंग कर रहे हो। क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव लोग जो अभी हैं वो सोशल मीडिया पर हैं, गूगल पर हैं, मतलब सर्च इंजन पर हैं, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, ब्रांड हैमरिंग कर रहे हैं। ओके, सो जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी ओप्पो वीवो ने भी जब आए थे तो उन्होंने ब्रांड हैमरिंग करी थी। ये ब्रांड थे नहीं बट ये ब्रांड बने। बार बार ये सबको उनके सोशल मीडिया पे ऐड दिखा रहे हैं कि ओप्पो वीवो का फोन है, ओप्पो वीवो का फोन है। तो इंसान क्या करता है, हाँ उसको एक ब्रांड मान लेता है, राइट। तो ऐसे ही आपको भी डिजिटल के थ्रू प्रमोट करेंगे तो आप कम कॉस्ट में ज्यादातर लोगों तक पहुंचेंगे, वो भी आपके टारगेटेड ऑडियंस तक। जबकि ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिशनल में आपको कॉस्ट इफेक्टिव होगी और आप अपने टारगेटेड ऑडियंस के साथ साथ अपने जो टारगेटेड ऑडियंस नहीं है उनके पास ही पहुंचते हैं। तो अब आपको दिक्कत होती है कि कौन सा आपका टारगेट ऑडियंस है, कौन सा टारगेट ऑडियंस नहीं है, राइट। जो चीज आपको ट्रेडिशनल में 50,000 में मिलती है वही आपको डिजिटल में 5,000 में मिल जाती है, राइट। अगर आप 50,000 रुपए स्पेंड कर रहे हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, तो आप 50,000 में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोगों तक पहुंच सकते हो, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं डिजिटल की तो आप 5,000 रुपए में भी 5 लाख लोगों तक पहुंच सकते हो, वो भी आपके प्रोडक्ट और सर्विस से जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनके पास तक। तो आप खुद सोचिए कि डिजिटल ज्यादा इफेक्टिव है या ट्रेडिशनल, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल ब्रांडिंग के लिए गुड है या नहीं है, लेकिन हम और डिजिटल ब्रांडिंग के लिए गुड है या नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल की। ट्रेडिशनल ब्रांडिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी होर्डिंग लगता है तो वो 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते लगता है। 1 हफ्ते के बाद होर्डिंग हट जाता है। तो इंसान एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, चौथी 5वीं बार जैसे ही वो थोड़ा सा ब्रांड को देखने की कोशिश करता है, याद करने की कोशिश करता है, वो 7वें दिन हट जाता है। तो वो ब्रांडिंग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। वैसे ही आप पेपर में ऐड देंगे तो भी रोज रोज तो ऐड आएगा नहीं, और रोज रोज आएगा तो इंसान उसको स्किप करता जाएगा क्योंकि वो रोज वही चीज देख रहा है, राइट। वैसे ही अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल ब्रांडिंग के लिए बहुत ज्यादा बेटर है। बिकॉज आप देखेंगे तो डिजिटल क्या होता है, आप डिजिटल में आपके पास फीड में आप स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर, आपको ब्रांड दिख गया तो आपने एक बार देख लिया, ठीक है इस ब्रांड का आइडिया आपने स्किप कर दिया, ठीक है, एक बार स्किप किया, 2 बार स्किप किया, ये आपको रोज दिखाएगा।
तो आप एक दिन उसको ओपन करके ज़रूर देखोगे, राइट। सो इसमें पोस्ट इफेक्टिव भी नहीं कि अपन ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, आप इसको एक महीना भी रेगुलर चला सकते हैं, राइट। सो आप ऐसे एक ब्रांड के लिए डिजिटल मीडियम हम बात करें, अगर आपको ब्रांड बनना है, आपको अपने ब्रांड प्रमोशन करना है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत आसानी से और बहुत अच्छे वे में अपने ब्रांड को डिजिटली प्रमोट कर सकते हो, राइट। उसके बाद बात आती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज डिफिकल्ट टू मेजर, राइट। सबसे बड़ी थिंग जो होता है ट्रेडिशनल और डिजिटल के बीच में, कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मेजर नहीं कर पाते हैं कि आपके पास जो क्लाइंट आ रहा है, आपके पास जो कस्टमर आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, ओके। होर्डिंग देख के आ रहा है, न्यूज़पेपर देख कर आ रहा है, टीवी एड से आ रहा है, या टेलीफोन या डोर टू डोर से आ रहा है, आप ये मेजर नहीं कर सकते, राइट। जबकि डिजिटल में क्या होता है, आप ये आसानी से मेजर कर सकते हो कि आपके पास जो क्लाइंट या कस्टमर आ रहा है वो फेसबुक एड से आया है, गूगल एड से आया है, या आप इंस्टाग्राम एड से आया है, राइट, या ईमेल एड, ईमेल मार्केटिंग से आया है, वो आप आसानी से मेजर कर सकते हो, बिकॉज सबके अलग अलग एड मैनेजर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके किस प्लेटफॉर्म से कितने क्लाइंट आए, कितने कस्टमर्स आप तक पहुंच पाए, राइट। तो मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेजरमेंट अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप खुद नहीं लगा पाएंगे कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया और कहाँ से आपको रिटर्न मिला, राइट। इसीलिए मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रेडिशनल में क्या क्या आ जाता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इंक्लूड होता है टीवी एडवर्टीजमेंट, रेडियो, बैनर एड, स्पॉन्सरशिप एंड प्रिंट एड्स। अब आप खुद सोचिए कि आप टीवी एड पे तो ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐड आता है तो आप डायरेक्ट से दूसरा चैनल चेंज कर देते होंगे, वैसे ही ठीक है। रेडियो पे भी ऐड आता है तो आप तुरंत ही या कोई दूसरा एफएम स्टेशन लगाते होंगे, ओके। बैनर ऐड में बोलता हूँ, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, आप अपने कहीं भी मार्केट भी जा रहे हैं, तो आपने एक बैनर ऐड देखा ज्वेलर्स का, राइट। अगर ज्वेलर्स का ऐड देखा है तो उसमें ज्वेलर्स में किसको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। मतलब उसके जो क्या बोल सकते हैं हम, जो उसके टारगेटेड ऑडियंस है वो एक लेडीज हुई, राइट। उसमें मेंस भी होंगे, वुमेन्स भी होंगी, मेंस भी होंगे, मेंस उसमें बहुत कम होंगे, राइट। बट वो ऐड सब देख रहे हैं, ठीक है। वो बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, ठीक है, वुमेन्स मेंस सब देख रहे हैं, राइट। तो उसमें आप देखो उसकी टारगेटेड ऑडियंस के साथ साथ और भी लोग ऑडियंस जो है वो ऐड देख रही है, बट उसमें से कोई मतलब है क्या। मैं बोलूँ आपसे कि उसमें से अगर 1000 लोगों ने भी देखा है तो 1 या 2 लोगों से जो कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेते होंगे, राइट। 1-2 लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली होगी, मैं कह रहा हूँ 10 लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली होगी, लेकिन 10 में से परचेस तो 1 लोग करेगा या 2 लोग करेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग, आपकी ब्रांडिंग कैसी है, तब आपका बिजनेस की ग्रोथ उस पर डिपेंड करती है। वही चीज़ आप डिजिटल में करो, डिजिटल में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। डिजिटल में आपके पास सर्च इंजन है, राइट, गूगल, बिंग, याहू, आप तीनों पे ऐड चला दो, जो जो यूज़ करता होगा उसके पास ऐड जाएगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल मीडिया पर भी फेसबुक, यूट्यूब, फिर इंस्टाग्राम, ये आपके पास यहाँ पे वेराइटीज़ हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपने ऐड को प्रमोट कर सकते हो, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, राइट। कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो। आपने कंटेंट कोई अच्छा क्रिएट करा अपने बिजनेस से रिलेटेड, और कोई अगर वो चीज़ सर्च कर रहा है या गूगल पे सर्च कर रहा है या कहीं भी देख रहा है, उसको वो चीज़ मिल गई, तो आप कंटेंट के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट की या सर्विस को सेल कर सकते हो, राइट। सो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो मैंने अभी तक फाइंड किया है वो ये है कि इसमें आप कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ट्रेडिशनल डिजिटल के कंपैरिजन में कॉस्ट ज़्यादा हैवी होती है ट्रेडिशनल की, राइट। मेजरमेंट नहीं कर पाता ट्रेडिशनल, राइट। ट्रेडिशनल आपकी टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये कुछ मेन डिफरेंस है डिजिटल एंड ट्रेडिशनल के बीच में। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे हम डिजिटल और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, कौन सा मार्केटिंग हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन सा मेजरमेंट इफेक्टिव है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए, और आप कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए जिससे बाकी लोग जो है वो भी फ्री में डिजिटल मार्केटिंग को सीख पाएँ। अभी हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ अभी इंट्रो हुआ था, इंट्रो के बाद हम डिफरेंस पे बात कर रहे हैं। अब हम आगे जाके जो बात करने वाले हैं वो हम डिजिटल के अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग इंसान क्यों करेगा, करियर स्कोप क्या है। तो एक क्लास जो है वो उसमें मैं ये भी रखूंगा कि उसमें क्या करियर स्कोप है, कब इसका स्कोप खत्म होगा, राइट। और हम जैसे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इसका स्कोप कब खत्म होगा,
राइट। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके जल्दी से आई बटन में क्लिक करो, मेरे पुरानी वीडियो पे जाए और जाके वो देखे डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप कब खत्म होगा। ओके, सो थैंक यू गाइज।